सोते थे और रात को बज रहे हैं सुबह के 7 और ये है हमारे यहाँ की सुबह। आसमान देखें कितना जो है अच्छा लग रहा है ना, जैसे रेगिस्तान लग रहा है, रेगिस्तान की ज़मीन ऐसा। और बच्चे भी जो है अपने अपने स्कूल जा रहे हैं। Push your cat. देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो सुबह के बज गए हैं 7 और बहुत ही अच्छा जो है मौसम हो रहा है। एक मिनट, तो बहुत ही अच्छा वाला मौसम हो रहा है। तो अभी चाय नहीं पी है हमने कहा चलें पहले आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और हमको लगता है देखो आगे तो नहीं चला गया है, अभी वो तो सामने जाओ, नहीं चला जाएगा, आएगा नहीं वापस। हाँ जाओ तो तुम उतर के। तो स्वीपर जो है निकल गया है आगे और अभी जो है कूड़ा मेरे यहाँ का नहीं पड़ा है। देखा उसने? ये देखिए, ये जो पूछो कैट है ना, ये ऐसे बैठती है। उस दिन बारिश हो रही थी और बारिश में ऐसे ही भीग करके ना आ रही थी। ये इसका अड्डा है बैठने का, इस खंबे के ऊपर। स्कूल बस सुबह 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 की शुरुआत ऐसे ही होती है। चलिए अंदर चलते हैं किचन में और बनाते हैं चाय, या बनवाते हैं चाय। पानी वगैरह चल चुका है, मोटर देर हो गया, बंद हो गया। हम जब उठे तो बंद, हाँ बंद हो गया। चाय चढ़ा दो। तो हमने कहा चलो आज हम खुद ही बहू को चाय बना के पिला देते हैं। बहू तो हमारी हमको रोज़ मोहब्बत से चाय बना कर पिलाती है। आज हम मोहब्बत से चाय बना कर पिला देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने चाय का पानी रख दिया है और अब अदरक कश करके डाल देंगे। और यार बगैर अदरक के हमसे तो चाय पी नहीं जाती है, तो ऐसा है। अच्छा, जो कि हम आपको पूछो कैट दिखा रहे थे, तो वो पूछो कैट अभी दुनिया में नहीं रही। जो अभी बैठी थी पार्क के रेलिंग के ऊपर खंबे पर छोटे से, तो वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और उसके वहाँ बैठने की वजह से वो उसकी मतलब मौत की वजह बन गई। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, जैसे कुत्ते वगैरह टहला करते हैं मोहल्ले में,
और कुत्तों ने उसे बेचारी बिल्ली को, पूछो कैट को, इस कदर से नोचा, खाया, दौड़ाया। जब वो अपने घर दौड़कर पहुंची तो उसका एक कान टूट करके वहीं पर गिरा हुआ था। कुत्तों ने उसे बेतहाशा नोच डाला था। अच्छा, जब से हम यहाँ रहने आए तो उस पूछो कैट को, उस बिल्ली का नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ वो बहुत क्यूट, बहुत प्यारी और बहुत ही हेल्थी बिल्ली थी, बहुत ही प्यारी। और बिल्लियाँ तो सारी प्यारी होती हैं यार, लेकिन बस यही उसकी मौत का जो सबब बना कुत्ते, वो जो है क्या कहते हैं, इतना अफसोसनाक था कि जब हमें उसकी मौत का पता चला कि उसे कुत्तों ने नोच के मार डाला तो बेहद अफसोस हुआ। और जब कुत्तों ने उसे दौड़ाया और नोच खाया तो उसने दम आ करके अपने घर के गेट के ऊपर ही तोड़ा और गेट के पास पहुँचते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। तो जब भी आप बिल्ली पालें तो ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये बिल्लियाँ बाहर छोड़ने वाली नहीं होती हैं और बाहर जो है कुत्ते टहला करते हैं, वो बिल्ली को नोच डालते हैं। तो जब भी कोई जानवर पालें उसका ख्याल रखें। तो जनाब चाय वगैरह हो गई है, नाश्ता भी हो गया है और मेरी दवा ख़त्म हो गई है, तो इसलिए हम सास बहू अब सारे काम निपटा कर घर के जा रहे हैं मैके की तरफ। दवा लेंगे और अम्मी पापा से मुलाकात भी करेंगे। तो चलिए फिर वहाँ पहुँच करके आपसे मुलाकात होती है। दाल मोट लेके आई ये देखिए मिली है दाल मोट। चलो मैके आकर के किसी ने पूछा तो दाना पानी अरे खा लो, लेके आई हैं। जब नहीं मिलता है तो कहती नहीं मिल रहा, जब खाला दे रही हैं तो तुम्हारी तरह आ रही हो। मूंग की दाल मोट है और मूंग की दाल मोट खाओ जैसे अचानक से आके कलेजे पे बैठ जाती है, सूखी होती है ना। हाँ, इस वजह से तो जल्दी से पानी पीना पड़ता है। तो ये अम्मी हमारी बैठी हैं, जैसे ही सुनती हैं कि हम आ गए हैं बस बेचारी भागी भागी मिलने के लिए ऊपर आ जाती हैं। और मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी, तो बस इसलिए हम लोगों ने इनका आने का सुन करके तो हम लोग दवा ले करके अपनी, हम सास बहू अपने इधर भी आ गए थे। ये तो कि ये पर्स में चाबी हमेशा रहती है, तो फिर आ गए थे। तो जो है जब आए तो मेरी बहन जो है छोटी वाली पहले से आई हुई थी, तो वो हम लोगों के लिए जो है जा कर के नाश्ता वगैरह ले आई थी। तो वही हम अपनी बहू से कह रहे थे कि अब मिल रहा है तो इतरा रही हो, हम खाएंगे नहीं, अब जब खाला तुम्हें नाश्ता करा रही है तो तुम जो है भाव दिखा रही हो। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो रही थी। तो अम्मी की कंडीशन जो है आँख खुलाने के बाद इस कदर से जो है अम्मी उलझी हुई हैं, क्योंकि गर्मी का वक्त है और डॉक्टर ने बिल्कुल जो है सख्ती से मना किया है कि चेहरे पे पानी ना पड़े और नहाना नहीं है, बाल नहीं धुलना है, मुंह नहीं धुलना है। तो मम्मी की नमाज भी छूटी हुई है और सर में जो है जुल्फ़ों में अम्मी के लटे लग गई हैं ना नहाने की वजह से। तो अभी दुकान गए थे, लेकर के आए हैं छाछ। जब आते हैं यहीं पर छाछ पीने को मिलती है और कहीं नहीं मिलती ना रेशमा। छाछ हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए छाछ का जो है भोग लगाते हैं। एक छाछ पापा को दे दिया है, एक फ्रूटी मेरी बहू रानी पी रही है, एक फ्रूटी मेरी मम्मी पी रही है और एक फ्रूटी मेरी बहनियाँ पी रही है। मतलब अपने साथ साथ हम सबका कल्याण कर दिए हैं कि सब कोई जो है इंजॉय कर ले, फ्रूटी छाछ जिसको जो पीना है। खुद से और ज़िंदगी से इस बात का शिकवा गिला हमेशा रहेगा कि मेरी ये जो जायज़ तमन्ना थी वो पूरी नहीं हो सकी। और अपने चैनल को ओपन करने का, इस पे मेहनत करने का सिर्फ़ यही एक मकसद था कि हम अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी को निभा सकें। लेकिन हमने अपना 100% दिया है और इसी नियत के साथ ये काम किया, ये मेहनत किया कि आज नहीं तो कल मेरा चैनल इंशाअल्लाह ताला लाज़मी जो है ज़रूर से ज़रूर जो है ग्रो होगा। लेकिन अभी शायद अल्लाह ताला ने वो वक्त दूर रखा हुआ है, अभी वो वक्त नहीं आया है। और मेरे पापा की जो ज़रूरत है, दवा है, मम्मी की सारी ज़िम्मेदारियाँ, तो वो जो है सही तरीके से जो है नहीं हो पा रही है। पापा की दवाइयों का मसला, मम्मी की दवाइयों का मसला, मम्मी पापा को जो ग़िज़ा मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें उनकी कुछ भी नहीं हो रही हैं। और जब हम रात में लेटते हैं तो दिन रात हमें इसी बात की टेंशन रहती है और इसी बात की चिंता रहती है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है जो वक्त आपने मुकर्रर किया उसे अनकरीब कर दीजिए, ताकि हम अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी को उठा सकें, उनके सारे फ़र्ज़ हम जो है निभा सकें। क्योंकि उन्हें जो है इस वक्त मेरी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और वो ज़रूरत जो है पूरी होती है पैसों से, और पैसे जो है आएंगे कमाने से। और कोई तो काम हमें आता नहीं है, तो हमें जो है यही काम आसान लगा और हमें लगा, लेकिन जब इस काम को हमने करना शुरू किया तो लगा कि ये काफ़ी टफ़ काम है। तो जब जिस काम को जो आपको लगता है कि दूर से अरे बहुत आसान काम है, लेकिन जब आप खुद करते हो तब उस काम को समझ करके जब आप करते हो तब आपको लगता है कि ये बहुत ही टफ़ काम है। तो आप सब दुआ कीजिए कि मेरी ये जो है, मेरा जो ये ड्रीम है, ये ख्वाब है, ये पूरा हो जाए, ताकि हम अपने माँ बाप की जितनी भी ज़रूरत है वह बखूबी निभा सकें, अपने फ़र्ज़ जो है हम अदा कर सकें। तो बस इतना सा ख्वाब है मेरा और उसमें अगर आप सबकी दुआ शामिल हो जाए ना, तो मेरा जो ये नेक काम है और नेक नीयत है, तो उसके जो है फ़राइज़ को हम अंजाम दे सकते हैं अगर आप सबकी दुआएं लग जाएं तो दोपहर में हम लोगों ने यहीं पर जो है खाना बना लिया था, रुक गए थे क्योंकि छोटी बहन थी, तो अरवी का सालन बन गया था, रोटी चावल। हम लोगों ने गोश्त लेने हम गए लेकिन मिला नहीं, शॉप बंद थी, तो फिर जो है ये हुआ कि चलो बस अरवी का सालन बन जाता है। और उसके बाद हमने फिर कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि फिर जब दो बहनें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं ना, फिर मेरी बहू भी थी, अम्मी भी थी, तो बस वही पुरानी बातों का पिटारा खुल गया। तो बस इस वजह से जो है फिर कुछ शूट करने का दिल नहीं किया, क्योंकि कभी कभी हमें जो ये क्वालिटी टाइम होता है ना फैमिली के साथ, इस तरह से स्पेंड करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए इस ब्लॉग को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। इस ब्लॉग को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं ये इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।